हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे पेपर 1 प्लस कॉमर्स दोनों का एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज जो एग्जाम था वो 4 मार्च को पेपर 1 प्लस कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जाम था। आज हम फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने आज की इस वीडियो में उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को डाल दिया जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या कुछ आपको एडवांटेज मिला हमारे यूट्यूब चैनल से लेक्चर्स देखने से। आप प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं हमें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन था पेपर 1 में डेटा टेबल बेस्ड क्वेश्चन था। डेटा इंटरप्रिटेशन है ये। डेटा इंटरप्रिटेशन में टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। कैलकुलेशन थी, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो गाइस देखो, मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि एवरेज, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन टॉपिक ऐसे जो कि करने ही करने हैं। मैथ में क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो डीआई के अंदर इसका यूज हो जाना है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप अच्छे से कर लोगे तो आपकी जो ये वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से बन जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था आरसी, दैट वाज बोथ पेपर इजी। पेपर 1 के अंदर एक आरसी आता है आपका और पेपर 2 के अंदर 2 आरसी आते हैं। तो दोनों के अंदर जो आरसी थे वो इजी थे, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है। आराम से क्वेश्चन बन गए थे। इसके अलावा गाइज क्वेश्चन जो थे आपके पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। फुल फॉर्म थी आईसीटी से। आईसीटी से जितने भी फुल फॉर्म उनको अच्छे से याद कर लेना। आईसीटी की पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी, हमारे एंड्रॉइड ऐप के अंदर फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो वहां से। इसके अलावा एक तरुण स्टूडेंट हैं, ई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इन्होंने बताया कि जो मैंने वीडियो अपलोड की थी कल रात को, उसमें से 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे। पेपर 1 का जो पेपर जो इन्होंने पेपर 1 की जो तैयारी की थी यूट्यूब जो मैंने वीडियोस डाली थी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज से, वहां से 30% जो क्वेश्चन था वो वहीं से बना था। अब देख लो गाइस, ये डायरेक्ट स्टूडेंट्स का कहना है, मैंने इसमें कुछ नहीं कहा। स्टूडेंट्स का खुद का फीडबैक है कि किस तरीके का एग्जाम पेपर था इनका। यहाँ पर कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कॉमर्स की और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर किए थे इसी वजह से, ताकि आप लोग एग्जाम में कवर कर पाए इनको। इसके अलावा गाइज ये जो बता रहे हैं 30% जो पेपर बना था वो कहाँ से था, मैं आपको लेके चलता हूँ, उस सीरीज को दिखा देता हूँ, एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ कि जो यूट्यूब पर सीरीज अवेलेबल है वो किस सीरीज की बात कर रहे हैं। ये वाली सीरीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है पेपर 1 की, जिसमें मैंने पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हुए कंप्लीटली फ्री में इसी चैनल पर अवेलेबल है। आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है तो आप इस सीरीज को बिल्कुल मिस ना करें। इसमें कुछ गिने चुने लेक्चर है, 20 से 25 लेक्चर है, इसमें ही आपका 30% पेपर कवर हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी गाइस ये। क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर किया हुआ है, इधर उधर की बातें नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर कर रखे हैं। इसके अलावा गाइस देखिए आगे देखते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। तो इन्होंने बताया कि पेपर 1 के अंदर क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन था, परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डीआई जो था वो मॉडरेट लेवल का था, आरसी काफी इजी था, बन गया था आराम से। कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन थे। प्रोटोकॉल हमेशा ही इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, पेरिस अग्रीमेंट हो गया, समझौता, इनकी मैचिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये मैंने आपको बोला था पहले भी कि इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर अब एग्जाम होना बाकी है तो इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो। पेपर 2 अगर बात करें कॉमर्स की तो पेपर लेंदी नहीं था। ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया कि लास्ट ईयर काफी पेपर लेंदी आ गया था, बट इस बार पेपर लेंदी नहीं था। आपका जो पेपर था वो विद इन टाइम लिमिट आपसे बन गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन थे वो बहुत बड़े बड़े नहीं थे, वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं पेपर में, तो पेपर काफी लेंदी नहीं था। यहाँ पर पेपर 2 के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर आईटीआर जो होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है, आईटीआर 1 2 4 6 7 करके इनकी मैचिंग पे क्वेश्चन था कि कौन किसके लिए होता है। ये मैंने कल रात को वीडियो करवाई थी, इसमें बताया था मैंने आपको। ये उपभोक्ताओं वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे। आई थिंक ये शायद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। कम्युनिकेशन बैरियर पे क्वेश्चन था। आपका पढ़ाया हुआ बहुत आया, पेपर 1 तो बहुत ही ज्यादा, उसमें से सब कुछ ही आ गया था। तो थैंक यू, आपको एडवांटेज मिला इस चीज से। इसके अलावा गाइस एक स्टूडेंट है यहाँ पर, इन्होंने कमेंट किया यहाँ पर हेलो, और इन्होंने बताया कि हियर जस्ट गिव द पेपर कॉमर्स शिफ्ट 1, और इनका जो फीडबैक है दैट वाज पेपर 1 वाज लिटरली फ्रॉम योर टॉपिक्स कवर्ड बाय यू। 4 ऑन क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, 1 ऑन इंडियन लॉजिक और 1 ऑन पॉलिसी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, अगर आपने इसको फॉलो किया हुआ है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर करके आएंगे। डेटा स्टोरेज पे क्वेश्चन था आईसीटी में, एब्रीवेशन पे क्वेश्चन था, मतलब फुल फॉर्म पूछी हुई थी। जॉनसन लर्निंग मेथड पे क्वेश्चन था। एक पूछा हुआ था सोलर पैनल में कौन से सेल यूज होते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह के सेल यूज होते हैं हमारे सोलर पैनल में। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन था, एपीए सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, डीआई वाज गिवन इन सिंपल नंबर्स, तो डीआई जो था वो इजीली इनसे बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। इसके अलावा एक प्रेमलता स्टूडेंट है, इन्होंने बताया कि जो लास्ट मिनट वाली वीडियो थी उसमें से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे हुए थे एग्जाम में।
तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है बिकॉज मैंने कल ही कॉमर्स की इस वीडियो लेक्चर को क्रिएट किया था, आप लोगों को पता होगा, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। इस वाले वीडियो लेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं और ऐसा मैं एग्जाम से पहले कर देता हूं बच्चों के लिए ताकि उनको एडवांटेज मिले। तो यहाँ से स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल गया है। इनकम टैक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया। कैपा मॉडल पे क्वेश्चन था कॉमर्स में। हेनरी फ्यूल मैनेजमेंट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आरसी 2 आरसी गिवन थे पेपर 2 के अंदर। अब पेपर 2 के अंदर भी 2 आरसी आने लगे हैं, पहले नहीं हुआ करता था ऐसा, बट अब हो रहा है ऐसा। ऑलिगोपॉली पे क्वेश्चन था, ये हमने कल डिस्कस किया था। रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। आईटीआर जीएसटी इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने थैंक यू बोला कि सर आपकी जो तुक्का वाली वीडियो है वो काफ़ी काम आई और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अभी तक आपने नहीं देखा तो देखो तुक्का लगाना सीख लो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है आपके एग्जाम में, तो तुक्का लगाना अगर आप सीख जाओगे तो इससे भी 2-4 क्वेश्चन तो बने। देखो मैं पूरे पेपर की बात नहीं कर रहा, एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे ना, और 2-4 क्वेश्चन सही होने का मतलब क्या हो गया, 4 से 6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो किसको बुरे लग रहे हैं 4 से 6 नंबर जो फ्री में मिल रहे हैं, तो सीख लो। तो तुक्का लगाने वाली वीडियो जरूर देख लेना। आपको सिंपली सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर, यूट्यूब पे लिखना और आगे लिख देना तुक्का। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी। अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ तो इस वीडियो को जरूर देख लें, इससे डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलने वाला है। पेपर 2 में पैसेज थे, उन्होंने बताया इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे। मैंने बताया था कि पेपर 2 में भी आपको पैसेज मिलेंगे। अब क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया है। यहाँ पर स्टूडेंट ने बताया कि क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन में थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इनको आंसर करने में। तो मैं आपको अब रिकमेंड करूंगा कि क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर लिया हुआ है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सर्च करके देख लेना इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है आपके लिए। डीआई काफी इजी था, बन गया था आसानी से। आरसी में स्टेटमेंट और पे भी क्वेश्चन, आरसी के अंदर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए थे। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे क्वेश्चन था पेपर 2 में। स्टैटिस्टिक्स पे क्वेश्चन था, मीन मीडियन मोड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट की मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। शेयर अलॉटमेंट और डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन था आपके बने हैं पेपर 2 के अंदर, पेपर 1 के अंदर। आगे देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एक्ट थे, मैचिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे क्वेश्चन था। आईटी एक्ट 2000 पे क्वेश्चन था, इसको हमने कल ही कवर किया है। प्रोसीजर था कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो गाइज ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार पूछा जाता है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप अगर तैयारी करोगे नेक्स्ट सेशन की तो आप उसको जरूर टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। कैलकुलेशन था, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसकी कैलकुलेशन करके क्वेश्चन निकालना था। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके अलावा एक स्टूडेंट है मितुल करके, इन्होंने बताया कि एक क्वेश्चन था करंट अफेयर से रिलेटेड था। एफटीए 2022 कौन सी कंट्री के साथ डील हुई है, ऑप्शंस में था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और नेपाल करके। और इसके अलावा अनदर रिगार्डिंग एफटीए एक्सटेंशन कब तक लिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन पे इन्होंने बताया कि इनके क्वेश्चन पेपर में नहीं था। पॉलिसी से क्वेश्चन था। इंडियन लॉजिक में प्रमाणास से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो 6 प्रमाणास होते हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्रमाणास काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और इन्होंने ये चीज बोली इस स्टूडेंट ने, दैट इज कि 2 आरसी गिवन थे पेपर 1 में, ऐसा इन्होंने बताया। तो मैंने इनसे पूछा कि पेपर 1 में नहीं पेपर 2 में ऐसा होगा, तो इन्होंने बोला नहीं पेपर 1 के अंदर ही ऐसा था, पेपर 1 के अंदर 2 आरसी आ गए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या पेपर 1 में 2 आरसी थे। इन्होंने बताया कि पेपर 2 में 1 आरसी था और पेपर 1 में 2 आरसी गिवन थे, एक शॉर्ट था एक लॉन्ग था, इस तरीके से था। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ऐसा था एक्चुअल में। और देखो गाइज अभी क्या है कि आपका एग्जाम जैसा था वो ऐसा गया, हो गया, अब एग्जाम तो हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको लगता है कि जून वाले सेशन की आपको तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए आप जून वाली तैयारी स्टार्ट कर दो। यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन गिवन है चीजों का हमारे कोर्स के अंदर। यहाँ पे अभी आपको ऑफर दिया जा रहा है, कूपन कोड अप्लाई करना है होली 10 करके, तो आपको यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 50% ऑलरेडी ऑफ था, 10% एक्स्ट्रा ऑफ दिया जाएगा, मतलब टोटल 60% आपको ऑफ मिल जाएगा यहाँ पर। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस, ये एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन आप इन सभी कोर्सेज की कर सकते हो। और ये जो कोर्सेज हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, ये यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मैं बता दूं आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर। यहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल मिलेगा। 100+ मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स को जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। गाइस आपने ऊपर देखा स्टूडेंट्स का फीडबैक, कितना अच्छा फीडबैक आ रहा है। स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं हमारे लेक्चर से, तो इसलिए स्टार्ट कर लो अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन। इधर उधर जाओगे फीस भी ज्यादा लगेगी,
क्वालिटी बेस्ड कंटेंट भी नहीं मिलेगा, पछताओगे बाद में बैठ करके। यहाँ पर अफोर्डेबल फीस में आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन हो जाएगी, इस बात की गारंटी है, मैं आपको पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आप 1% भी पछताएंगे नहीं, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन ही आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। सो विदाउट डिले किए हुए स्टार्ट कर लो अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन, और शेयर कर दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी तक नहीं किया है। आपका अगर आज लेक्चर था तो आपका अगर एग्जाम था तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में इतना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।